ओखला टाइम्स के व्यूअर्स को मेरा सलाम है। आज दी ओखला टाइम्स की तरफ से हम फेसबुक लाइव जा रहे हैं और आज हमारे साथ वार्ड नंबर 102 के पार्षद काउंसलर वाजिद खान साहब हैं। आपका इस्तकबाल है इस शो में। तो आज के इस फेसबुक लाइव का मकसद था कि हमारे ओखला के लोगों के कुछ सवालात हैं जो आपसे पूछना चाह रहे थे, ख़ास तौर से जो डेवलपमेंट के काम आपने पिछले 4 सालों में किए हैं। तो एक सवाल है शारिब हसन की तरफ से, यहीं के रेसिडेंट है। वो जानना चाहते हैं कि पिछले 4 सालों में ऐसी कुछ 5 चीज़ों का नाम बताइए, 5 डेवलपमेंट के काम का नाम बताइए जो आपने किया है, और फिर उनकी तरफ से एक शिकायत भी है। तो पहले जो आपने काम किए हैं उसका एक ब्यौरा दे दें, फिर हम आपसे उनकी शिकायत भी बताएंगे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ओखला टाइम्स के शारिब हसन साहब हों या और भी कोई लोग हैं जो यूजर्स हैं जो ओखला टाइम्स को देखते हैं, उनके आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो पूरी अनऑथराइज कॉलोनी अगर डेवलपमेंट को लेकर के जो हमारा वार्ड 102 है वो अनऑथराइज वार्ड है। सिर्फ एक ओखला गाँव हमारे एरिया में आता है जो पक्के में आता है, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं जो पार्षद को करने हैं, कुछ विधायक को करने हैं। लेकिन अगर वो अब सवाल ये भी आता है कि पार्षद और विधायक दोनों एक ही पार्टी के हैं, हम दोनों एक ही आम आदमी पार्टी से हैं। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि ओखला गाँव में जब मैं 2017 में बना था, 2017 अप्रैल में हम चुनाव जीत के आए थे। मैं अपना बताना चाह रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं जो विधायक साहब ने काम कराया मैं उसका भी डेवलपमेंट के बारे में बता दूंगा। क्योंकि ओखला विधानसभा में जो वार्ड 102 के अंदर ओखला गाँव पक्के में आता है, वहाँ पे राइट्स हैं काउंसलर्स को काम करने के। अब उसके बाद अबुल फजल या शाहीन बाग में राइट्स हैं अनऑथराइज कॉलोनी के नाते विधायक जी को, जो एमएलए साहब। तो मैं ओखला गांव की सड़कें हमने 2017 नवंबर में बनानी शुरू कर दी थी और एक सड़क बनाई थी जो अपने में हमारे अंदर क्राइटेरिया आता है, जो काउंसलर का क्राइटेरिया है उस डेवलपमेंट की अगर वो बात कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पर ओखला गांव के अंदर सारी सड़कें गांव की पूरी की बनाई और तिकोना ओखला हेड से लेकर तिकोना पार तक का रोड भी वो हमने बनाया। क्योंकि ओखला में जो पक्का एरिया है वो सिर्फ ओखला गाँव है। अब उसके बाद शाहीन बाग है, अबुल फजल है, नई बस्ती है, जो भी ये सारा एरिया हमारा आता है अंडर में, वहाँ पे काउंसलर का या एमसीडी वहाँ कोई पैसा नहीं लगा सकती। जैसे अलशिफा रोड है वो यूपी इरिगेशन का, जो जमुना वाला रोड है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का, यूपी इरिगेशन का, तो वहाँ पे विधायक जी का भी फंड नहीं लगता, वहाँ भी बहुत दिक्कत आती है हमें लगाने के लिए। दूसरा काम ये तो रहा काउंसलर का, क्योंकि ओखला गांव के अंदर ओखला में हम काम कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे यहाँ, क्योंकि कच्ची कॉलोनी अनऑथराइज कॉलोनी होने की वजह से हमें सफ़र करना पड़ रहा। अगर हम और कॉलोनी को देखें जो डेवलपमेंट कॉलोनी है, ऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ पे जो रेगुलर है वहाँ पे स्कूल्स भी हैं, एमसीडी के भी हैं। अब एमसीडी के स्कूल है मेरे एरिया में, वो जल बोर्ड की एक ज़मीन में के पोटा केबिन पे बन रहा, उसमें हम सोचते हैं जो भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन सफ़र ये और करने का कि उसमें बिल्डिंग नहीं बना सकते, जल बोर्ड की ज़मीन है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेचों में अटक जाती हैं और ऑफिसों के पन्नों में और किताबें बन के रह जाती हैं। उन चीज़ों का है, हमने जल बोर्ड को भी लिखा, लेटर भी लिखा जल बोर्ड को कि हमें बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जल बोर्ड की जो ज़मीन अबुल फजल के अंदर है जिसमें स्कूल चल रहा, यहाँ पीने का पानी की लाइन का डालने का काम शुरू हुआ है, उसमें हम हमारे जल बोर्ड वाले टैंक बना रहे हैं, जो माननीय विधायक जी और मुख्यमंत्री के आदेश पर ये काम हो रहा। पूरा जल बोर्ड की पानी की लाइन अबुल फजल और शाहीन बाग में नहीं थी, वो काम आज चल रहा है रनिंग में। और जो अबुल फजल की गलियां बची हुई वो विधायक जी के द्वारा, और पूरे शाहीन बाग में जो भी रोड बने वो आम आदमी अमानतुल्लाह साहब के विधायक जी के द्वारा बनवाए गए हैं सारे। तो क्योंकि सीवर डालने का, रोड बनाने का काम है जो भी कच्ची कॉलोनी में, वो विधायक जी एमएलए साहब के अंडर आता है। जो शिकायत शारिब साहब की थी वो ये है कि हर गली में जो है सीवेज जो है वो ब्लॉक रहता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है, ख़ासतौर से हमारी जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। तो कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पे कुछ है, तो सीवेज ब्लॉकेज की वजह से काफ़ी परेशानी आती है। उसके लिए आपने क्या किया? नहीं, सीवेज देखिए, सीवर सिर्फ जल बोर्ड का डला हुआ है। क्योंकि सीवर, अगर सीवर के नाम पे गए तो सीवर डला हुआ सिर्फ ओखला गाँव में जो जल बोर्ड का सीवर है। अभी जो अबुल फजल और ओखला में डला वो बरसाती, एक जो रोड बने तो उसमें एक बीच में पाइप डला, उससे बरसाती कहते हैं हम।
अब उसे भी मैं ही कराता हूँ काम, उससे काम कराने का। जहाँ भी सीवेज की अगर कहीं कंप्लेंट आती है तो हम पे कंप्लेंट, जो भी ऑफिशियली कंप्लेंट आती है, हम उन कंप्लेंटों को पूरा करते हैं। और लोगों की आती है और मैं करता हूँ, बताइए कहाँ पानी निकला हुआ, अगर कहीं भी है तो मैं उस कंप्लेंट को रिजॉल्व कराता हूँ। मैंने आदमी रखा है सीवर की सफाई करने के लिए, नाली की सफाई करने के लिए भी, और हम उसे उसी पे काम कर रहे हैं। इतना हो सकता है ज़्यादा कंप्लेंट हो जाती है 2 दिन में, तीसरे दिन अगले दिन काम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम हम नहीं कर रहे हैं। एक सवाल जो मुसलसल एक शिकायत लोगों की है, जो अबुल फजल इनक्लेव का जो रोड है, कालिंदी कुंज रोड, वो कितने सालों से नहीं हुआ है, और जब भी उस पर काम हुआ है वो पैच वर्क हुआ है। उस पैच वर्क का तो आपको पता ही नतीजा क्या होता है कि विद इन 3 मंथ्स वो रोड ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आपने जो स्टेक होल्डर्स है, आपने कहा कि यूपी का जो जल विभाग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर आपने पहले भी काम किया है और आगे भी प्लान कर ही रहे होंगे आप, तो बावजूद उसके ये रोड अभी तक प्रॉपर रोड क्यों नहीं बन पाया? देखिए 2018 के अंदर कैबिनेट ने यूपी इरिगेशन को 3 करोड़ 21 लाख रुपए दिए थे अलशिफा वाले रोड के लिए और उसे बनाने के लिए। उस पर उन्होंने पैच लगाने का काम किया था। इसमें एक अभी बीच में देखा वो सेंटर वर्ज, और इसकी रिपेयर भी हुई थी इस रोड की भी, और सेंटर वर्ज बना। लेकिन यूपी इरिगेशन वाले ये इजाज़त नहीं देते कि इस काम को हम अपने थ्रू करा लें। वो कहते हैं पहले हमें पैसा ट्रांसफर करिए, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। 2018 का काम वो अभी तक चल रहा है, आपने भी देखा होगा। ये बिल्कुल आपका ऑफिस के बाहर ही है अलशिफा रोड। वो आज गंवा है क्योंकि सेंटर वर्क भी उन्होंने 3 साल 4 साल में बना के दिया है। तो इसलिए उस पर जो यूपी जमुना वाला रोड है, जो कालिंदी कुंज को रोड जाता है, वहाँ पे हमारे हाथ बंद हुए, क्योंकि इरिगेशन यूपी का रोड है, दूसरी सरकार है। अगर यहाँ भी होता कि दूसरे डिपार्टमेंट का होता तो उसमें भी देखा जाता, आगे पीछे काम हो जाता, लेकिन वहाँ पे वो बदल जाती है और उसमें वो इजाज़त नहीं देते। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बैठी है, पहले हमें आसानी से मिल जाती थी इजाज़त जब दूसरी सरकारें थी, लेकिन इस सरकार में हमें बहुत परेशान किया गया पिछले 5 सालों। जैसा कि हमारे काउंसलर साहब ने बताया कि ये जो 2 रोड्स हैं, अबुल फजल इनक्लेव कालिंदी कुंज रोड है और अलशिफा वाला रोड है, दोनों इरिगेशन डिपार्टमेंट की वजह से या उनके जो भी स्टेक होल्डर्स के अपने इश्यूज़ की वजह से वो काम नहीं हो पाया है। लेकिन काउंसलर साहब बता रहे हैं कि जो अपने हिसाब से जो उनसे हो पाया है उन्होंने किया है, वो रोड बनी है। तो उसी पे एक सवाल है कि अगर आपने ये रोड बनाया है, इसी रोड पे अलशिफा के सामने कूड़ादान है बहुत बड़ा, वहाँ पे आप ये सवाल आपको पता होगा, ये सवाल हर दूसरा आदमी जानना चाहता है इसके जवाब कि इसकी सफाई के लिए आपने एफर्ट, लेकिन वो एफर्ट्स क्या मुकम्मल है और उसके लिए आगे आप क्या करेंगे जैसे कि ये जो मसला है हॉस्पिटल के सामने वाला, उसको रिजॉल्व किया जा सके? नहीं देखिए, मैं ये फिर दोबारा बताना चाहता हूँ, क्योंकि इरिगेशन के डिपार्टमेंट में कूड़ा डला यहाँ पे अलशिफा का जो कूड़ा है, अलशिफा पे जो इस टाइम कूड़ा घर है, नई बस्ती पे नई बस्ती का, ओखला गाँव में ओखला गाँव का है, ये अबुल फजल का कूड़ा यहाँ पे डलता है। हमने एफर्ट्स लगाए, हमने कोशिश की कि हमें पक्का बनाने या STF लगाने की कोशिश की। मेरी कल भी DC से दोबारा मीटिंग हुई कि भाई आप अपने लेवल पे एक बार फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट से आप परमिशन ले लें, क्योंकि मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो एक्सियन है यहाँ पे बैठते हैं हमारे कैनाल कॉलोनी के अंदर, मैंने उनसे कई मरतबा मीटिंग ली। वो एक भी हमें यहाँ पे कोई काम करने की इजाज़त नहीं देते, कोई परमिशन नहीं देना चाहते, एक ईंट लगाने की परमिशन नहीं दी उन्होंने। अन्य हमने 70 लाख रुपए का मैंने एक STF यहाँ पे बनाने के लिए, कूड़ा घर प्रॉपर जो कूड़ा घर होता है उसे बनाने के लिए करें। दूसरी चीज़, अगर हम अब कूड़ा अपना वार्ड का, हर वार्ड के अंदर अपने यहाँ का कूड़ा अपने वार्ड के अंदर ही डलता, कोई ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हम अपने वार्ड से दूसरे वार्ड में यहाँ डाल सकते हैं। हर वार्ड में अपने अपने कूड़ा घर हैं, अलग अलग बने हुए हैं STF। तो हमारे यहाँ पर ज़मीन नहीं है कहीं भी। हमने बहुत तलाशी कोशिश करी कि कहीं अगर कोई ऐसी सरकारी लैंड हो जहाँ पे हम अच्छा सा कोई बड़ा सा कूड़ा घर बना सकें और वहाँ पे STF मशीनें लगा सकें, लेकिन हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यही आ रही है, क्योंकि कल को यूपी वाले भी इस पर ऐतराज़ उठा रहे हैं कि यहाँ पे हम नहीं डलने देंगे। तो हमें कोशिश हम यही कर रहे हैं कि कहीं अगर ऐसी ज़मीन मिल जाए जहाँ कूड़ा डले, क्योंकि अब शाहीन बाग वाले अबुल फजल का नहीं डलने देते, अबुल फजल वाले शाहीन बाग का नहीं डलने देते कूड़ा, कि अभी वहाँ भी क्योंकि 8 नंबर पे शाहीन बाग का कूड़ा डलता है। तो ये जगह जगह पॉइंट है, नई बस्ती पर नई बस्ती वालों का डलता, ओखला में ओखला गाँव का, तिकोना पार्क पे ओखला गाँव का डलता। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट है, कूड़ा देखिए रोज उठता है। मैं अपने एफर्ट्स ये हैं मेरे, यहाँ पे रिक्शे वाले डाल जाते हैं, रोड पे भी फैला जाते हैं, लेकिन मैं हरगिज कोशिश करता हूँ, मैं डेली उसे अपना मॉनिटर करता हूँ कि कूड़ा रोड पे फैला ना रहे और लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। उसमें हम किसी भी तरह से एफर्ट्स लगाते हैं और रातों को गाड़ी लगा के उसे कूड़े को साफ कराते हैं। आपकी पार्टी के तरफ से एक बात आई थी कि ये जो हरी कोटी का रास्ता है, इसके नाले को ढकने की बात थी, और आपने इसमें कुछ पाइप्स वगैरह भी वहाँ पर रखे हुए हैं नवाज के सामने। तो अभी तक उसकी ढकाई क्यों नहीं हुई?
उसको नहीं। कवर कर दें जी, तो मैं एक तो सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, लोग के पार्किंग के लिए भी जगह शायद मिल जाएगी। तो इसके बारे में आपने क्या प्लान किया है, ज़रा बताएं। देखिए, एक तो मैं पहले आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो ये नाला है, एक तो एनजीटी की वजह से हम कोई भी नाला प्रॉपर एकदम ऐसे बंद नहीं कर सकते। हमने एक प्लान बनाया था कि कब्रिस्तान, शाहीन बाग कब्रिस्तान से लेके जो अलनवाज होटल वाली पुलिया है वहाँ तक इसे हम जो सर्विस रोड है उस पर एक नाला बनाएं, और उस प्रॉपर नाले का हमने 3 करोड़ कुछ लाख रुपए का इसका टेंडर है, और वो टेंडर हुआ है, वर्क ऑर्डर भी है, टेंडर भी है। लेकिन समस्या वहाँ पर आई जब हमने काम शुरू कराया, जब हमने थाने कब्रिस्तान की साइड से काम शुरू कराया था, तो वो जो सीमेंट वाले हैं, A1 सीमेंट की दुकान है एक अफजल भाई की, वहाँ तक हमने उसका रोड को क्रैक किया था, नाला बनाने का काम शुरू किया था। तो वो यूपी इरिगेशन वालों ने उसमें अड़ंगा अटकाया और वो काम को रुकवाया गया, और हमारे यहाँ के लोगों ने कंप्लेंट की। मुझे बड़ी शर्म आती है कि यहाँ के लोगों ने कंप्लेंट करी कि इरिगेशन के रोड पे ये नाला कैसे बना है। अब इरिगेशन उसमें जो है अपना बजट बना के उस डिपार्टमेंट को, जो फ्लड डिपार्टमेंट से हम दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट से बनवाना चाह रहे थे, उसमें वो उन्होंने करोड़ों रुपए का उसमें वो उस पर वो लगाया कि इतने करोड़ रुपए का उसमें करिए, क्योंकि वो माननीय विधायक जी के द्वारा अनऑथराइज कॉलोनी के नाले पे वो उस फंड से पैसे से बन रहा था, और हमने काम भी शुरू करा दिया था वो ढकने का, क्योंकि हम ये चाहते थे कि जो ओपन नाला है वो पक्का नाला बन जाएगा, तो ओपन नाला उसमें आसानी से बंद हो सकता है। तो कुछ सवाल हैं, मैं उस पर आता हूँ। एक सवाल और है उनका कि इस पूरे इलाके में आप देखेंगे कि पोस्टरबाजी बहुत हो रही है हर जगह, और जो इलीगल है आपको ये पता है। तो उस पर आपका क्या ख्याल है और उस पर आपने क्या एक्शन लिया है? देखिए, एमसीडी का चुनाव आने वाला है। पोस्टरबाजी, जो भी लोग अपनी अपनी पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं वो पब्लिक के बीच जाते हैं होर्डिंग और पोस्टर के द्वारा, और ये हमारा ही नहीं कि हमारी कॉलोनी के अंदर है, पूरी दिल्ली में ही पोस्टरबाजी है। उस पर एमसीडी बीच बीच में कार्रवाई करती भी है। अभी आपने देखा होगा एक एमसीडी में जो माननीय एक्स विधायक हैं पिछले हमारे यहाँ के ओखला के, उन्होंने उन पर एमसीडी वालों के साथ बदतमीजी की थी, उन्हें इस तरह का नर्स किया था कि शर्मसार पूरे ओखला को होना पड़ा, और वो अपनी सजा को भुगत रहे हैं उसके लिए। आज उसमें पूरा ओखला शर्मसार हुआ है। हम कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि किस तरह का, क्या जी आप यहाँ पे नेतागिरी है, ये कौन सी नेतागिरी है, किस तरह का है। तो उसमें शर्मसार भी होता। वो पोस्टर होर्डिंग उतारने वाली ही टीम थी जो एमसीडी के थ्रू रैंडमली चलती रहती है हर वार्ड में, मतलब किसी की कैसे नहीं, किसी की कंप्लेंट पे चलती है। वो लोगों के पोस्टर जो भी लगे हुए होते हैं इनलीगल पोस्टर, उन्हें उतारने का काम वो लगातार करते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अब माइनॉरिटी होने की वजह से अपनी दबंगी दिखाते हैं, वो शर्मसार इस तरह के ओखला को करते हैं, और वो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पोस्टरबाजी चल रही है। अब चुनाव, एमसीडी का चुनाव है 2022 मार्च अप्रैल का टाइम है, तो देखिए लोगों को अपना अपना निकल के आते हैं, अपनी अपनी पार्टी के लोग। फेसबुक लाइव पे चूँकि हम हैं तो एक रिजवान खलीफा साहब हैं जिन्होंने आपसे सवाल किया है। चूँकि ये लाइव सवाल है, मैं ये सवाल हमारे ओखला टाइम्स के नहीं है। उन्होंने कहा भाई साहब यूपी इरिगेशन का मसला तो पिछले काउंसलर के पास भी था, और आपने पार्षद बनने से पहले ये वादा किया था कि मैं बनूंगा तो मैं इस मसले का रिजॉल्व कर दूंगा। तो आपने तो आपने इतना मजबूत, आपको मतलब पब्लिक सपोर्ट मिला है और उस पर से आपने भरोसा दिलाया था यहाँ के आवाम को। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, सरकार, फिर मैं वही कहना, जब पिछली सरकार थी उस टाइम पर सरकार दूसरी थी, उस सरकार से बातें हो जाती थी, चीज़ें मिलती थी। कब्रिस्तान के लिए भी ज़मीन ली थी, बातें करके ही ली थी, बात ही करने से ली थी। अब अगर कहीं पे जहाँ हमारा हक हो और वहाँ हम ना काम कर रहे हो, मैं रिजवान भाई को ये बताना चाहता हूँ, और रिजवान भाई को खुद मैं लेके भी गया था। मैं आपको ये बता दूँ, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैं खुद लेके भी गया था कि इरिगेशन वालों से हमें परमिशन मिल जाए, बनाने की जिम्मेदारी हमारी, हम बना देंगे एसटीआर। लेकिन उसने साफ मना कर दिया था कि हम नहीं बनाने। रिजवान भाई साथ गए थे मेरे इरिगेशन डिपार्टमेंट एक्शन के पास भी, और उसी ने दोनों कूड़ा घर के लिए हमने बातें की थी कि अभी दोनों में मैं लगातार पिछले अपने डीसी से के थ्रू भी कोशिश करी थी, लेकिन ये उनकी इस टाइम पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हमारे यहाँ के लिए थोड़ा सा उनका अलग सोच है। वो इस वजह से अपने जो भी यहाँ पे एक्शन आते हैं उसी लेवल के आते हैं, और उनकी वही सोच है कि हमारे कोई भी मुस्लिम माइनॉरिटी को, कोई भी इस तरह का ओखला को कोई फ़ायदा ना पहुँचे, जिससे जैसे पढ़े रहे अपने हाल पे। ये है फैज़ इलाही और इरफान हाशमी, वो दोनों फेसबुक लाइव पे आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि वाजिद भाई कितने कर्मचारी आपके अंदर काम करते हैं एमसीडी वर्कर्स, और एन ब्लॉक में सीवर और पानी कब तक आएगा?
प्लीज़। 102 कर्मचारी मेरे पास हैं वार्ड में, क्योंकि अनऑथराइज वार्ड है, कर्मचारी भी कम है। जो यार्ड स्टिक के हिसाब से होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार है, यार्ड स्टिक के हम पिछले 3 साल से चिल्ला रहे हैं कि यार्ड स्टिक के हिसाब से कर्मचारी लगाइए। जिसके पास जितना एरिया है, एक 20,000 स्क्वायर फीट पे एक कर्मचारी होना चाहिए सफाई का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। इसी को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। और दूसरी चीज़, 102 कर्मचारी हैं, किसी की कोई 10-5 आदमी एब्सेंट भी रहते हैं लगातार, और मैं उन्हें मॉनिटर खुद करता हूँ, एक एक की हाजिरी अपने ऑफिस पर लगवाता हूँ। और एम ब्लॉक में रही पानी की और सीवर की बात, पानी की लाइन एम ब्लॉक के अंदर काम चालू है। और अभी जो काम, क्योंकि कुछ पीछे दीपावली और ये 4-5 गलियाँ खुदी हुई हैं पानी की लाइन डालने का, हमारा अबुल फजल में भी काम चल रहा है। और सीवर भी, जो गलियाँ बची हुई हैं उसमें रोड बनाने का भी और सीवर डालने का, पानी की लाइन डालने का भी, दोनों काम लगातार कंटिन्यू अबुल फजल में चल रहा है। शारिफ हसन ने एक सवाल किया है कि शाहीन बाग मंडी रोड पर पॉट होल्स बहुत हैं, उनके रिपेयर का काम अभी तक क्यों नहीं किया है? क्या है पॉट होल्स? मतलब रास्ते पे जो गड्ढे बन जाते हैं। नहीं, रास्ते नहीं, मैन होल है। मैन होल जो, देखिए मैं फिर वही बताना चाहता हूँ। फिर देखिए, वहाँ पे हम पार्टी एक है, माननीय विधायक जी के द्वारा वो रोड बनाया गया था, पिछले 5-7 साल हो गए उस रोड को बने हुए। जो मैन होल्स वगैरह वहाँ पे हैं, वहाँ उसमें सीवर का चाहे कोई भी काम हो, मैं वो बताना चाहता हूँ भाई को, शारिफ हसन भाई को, कोई भी काम है, मेंटेनेंस का किसी भी तरह का काम है, वो मेरे अनऑथराइज जो एरिया है उसमें हमारे हद में नहीं है, हमारी हुदूद में है ही नहीं, वहाँ पे काम नहीं हो पाता, उसके लिए फंड ही नहीं है एमसीडी में। नहीं, ये बात कर रहे हैं गड्ढा रोड पे, जो वो जो भी है, शाहीन बाग का रोड है, जो टोटल कोई भी है, देखिए सुनो, अनऑथराइज वार्ड के अंदर एमसीडी का कोई दखल नहीं है। जहाँ पे अनऑथराइज एरिया है उसमें एमसीडी का सिर्फ झाड़ू लगाने के अलावा कोई दूसरा दखल नहीं है रिपेयर करने का, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं बनी आज तक, कोई एमसीडी ने पॉलिसी नहीं बनाई है जो कि इसमें के मेंटेनेंस भी कर सकें, हम गड्ढे भी भर सकें। और वो दिल्ली सरकार के पास है, दिल्ली सरकार के अधीन है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शाहीन बाग के रोड के लिए अभी दोबारा विधायक जी ने टेंडर लगवाया है, उसका प्रोसीजर चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जब लास्ट ईयर इलेक्शन आप लड़े थे तो आपने बहुत सारे वादे किए थे, जिसमें एक वादा ये था कि ये अशफा हॉस्पिटल का जो कूड़ा है उसको हटाने का। तो अब जो है कौन कौन से वादे हैं जो आप देखिए, पूरा नहीं कर पाए? मैंने कूड़ा हटाने का वादा किया था कि कूड़ा घर अलशिफा से 8 नंबर से हम हटाएंगे या उन्हें कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैंने सबसे पहले एफर्ट्स किए थे कूड़ा घर हटाने के लिए और यहाँ का कूड़ा घर हटा के दूसरी जगह ले जाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि दूसरी कॉलोनी वाले यहाँ का नहीं डालने दे रहे, दूसरी कॉलोनी से अगर यहाँ का शिफ्ट करके ले जाना है तो वो नहीं डालने दे रहे। तो प्रॉब्लम हमें यही कि एक तो लैंड की प्रॉब्लम इतनी है, मैं हूँ या दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा हो, कोई भी उसमें कोई इसमें कोई नहीं है। राजनीति में सब आते जाते हैं और ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन मैंने एफर्ट्स ये किए हैं कि मैं अपने कूड़ा घरों को गंदा होने तक नहीं पहुँचने देता, किसी भी हालत से मैं एफर्ट्स करता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि पब्लिक को परेशानी ना हो, क्योंकि हमें ज़मीन नहीं मिल पा रही है, ज़मीन की प्रॉब्लम है। हमारे स्कूलों को नहीं मिली, हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं मिली, डिस्पेंसरी हमारे वार्ड में नहीं बन पाई। वो सिर्फ वजह ये है कि हमारे यहाँ ज़मीन नहीं है। कॉलोनाइजर्स जो पहले थे उन्होंने अनऑथराइज कॉलोनी जो कटी, वो सब एग्रीकल्चर लैंड पे हमारा पूरा अबुल फजल, पूरा शाहीन बाग बसा, उसमें कोई भी ज़मीन किसी ने खाली नहीं छोड़ी थी। आज हमें ट्रांसफार्मर रखने के लिए प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ज़मीन की है। वैसे हमारे पास दिक्कत नहीं है, अगर ज़मीन होती, डीडीए की भी होती, तो हम उनसे मांग लेते कूड़ा घर के लिए, उस पर हम बनाने की कोशिश कर सकते थे। आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव द ओखला टाइम्स की तरफ से। आज हमारे साथ यहाँ के काउंसलर वाजिद खान साहब हैं, जो बड़े बेबाकी के साथ अपने सवालों का जवाब दे रहे हैं। और बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं और बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं, तो अभी आप देखते रहिए। और फेसबुक लाइव है, तो आप कभी भी सवाल करना चाहते हैं, काउंटर सवाल करना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप सवाल करें। चूँकि मैं फेसबुक लाइव पे जो भी सवालात आ रहे हैं, काउंटर सवालात जवाब इनके जवाबात के अगेंस्ट में, तो वो भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ जिसका वो बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब हैं, जिन्होंने पिछले कुछ हफ्ते पहले फेसबुक पे वाजिद साहब से एक सवाल किया था कि अनऑथराइज पार्किंग और रोड मेंटेनेंस। तो इनके तो खैर बहुत सारे सवालात हैं, इन द सेंस के इश्यूज़ बहुत हैं। पार्किंग का इशू है, रोड के मेंटेनेंस का इशू है, पार्किंग ग्रीनरी का इशू है, सिक्योरिटी उसका इश्यूज़ है। आजकल बहुत सारी आप सब देख रहे हैं कि चोरी वोरी के काफ़ी सारे केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। तो सिक्योरिटी के इश्यूज़ तो खैर इनके डायरेक्टली इनके कंट्रोल में नहीं आते हैं चूँकि, लेकिन जो पार्किंग का इशू है, अनऑथराइज पार्किंग है, उस पर हम जानते हैं कि पार्षद साहब क्या कहते हैं।
देखिए, अनऑथराइज पार्किंग के लिए पूरा इलाका, पूरी दिल्ली आज की डेट में गाड़ियों की तादाद बढ़ते हुए, जैसे कि मेरे घर पे मेहमान आए, आपके घर पे मेहमान आए, जो दो हमारे दोस्त हैं वो मेहमान उनके घर पे मेहमान आए। एक तो गलियां बहुत संकरी हैं हमारे कॉलोनियों में, जितनी भी गली हैं ऐसी कोई गली नहीं है कि गाड़ियां खड़ी कर सकें। और पिछली बार मैंने मुहिम चलाई थी कि यहाँ से गाड़ी उठवानी शुरू कराई थी, जो शाहीन बाग नाला वाला रोड है और यहाँ क्या कहते हैं जी अलशिफा वाला रोड है। तो 15-20 गाड़ी हम उठा के डंप कर पाए थे। उन पे इतना भारी जुर्माना लगा, वो किलो के हिसाब से जुर्माना लेती है एमसीडी। तो उसमें इतना भारी जुर्माना लगा, बेचारों की गाड़ी जब्त हो गई। और दूसरा, मैंने बहुत कोशिश करी कि हम पार्किंग का कहीं एरिया, जैसे मेट्रो की पार्किंग है, मेट्रो एक हमारे वार्ड में एक मेट्रो की पार्किंग यहाँ बनी है, तिकोना पार्क पर है, एक यहाँ है। लेकिन मैं अपने दोस्तों से, भाइयों से भी ये गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से, वो भी पार्किंग को सही से सलामत लगाएं, अपनी गाड़ियों की खुद केयर करें और रोड पे ना छोड़ें, जिससे लोगों को, दूसरे लोगों को परेशानी हो। अब मैं, हमारे यहाँ कहीं बाहर का लोग भी आते हैं ना, उन्हें भी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है। गाड़ी की समस्या तो है। और दूसरा, जो लोग हमारे घर हैं, अब भाई मैं उनसे भी क्या कहते हैं जी, आपके ओखला टाइम्स के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग घर बना रहे हैं, जो लोग रहते हैं, वो भी प्रॉपर अपनी पार्किंग बनाएं और प्रॉपर जो फ्लैट्स ले रहे हैं या रह रहे हैं उन्हें फ्लैट्स में पार्किंग दें, तो बहुत बेहतर हम कर सकते हैं। आगे के लिए हम इसके लिए भी सोचेंगे कि उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और आप सब लोगों से भी मशवरा लेके उसमें हम कोशिश करेंगे कि पार्किंग की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। ओखला टाइम्स में एक और सवाल आया है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है और आप ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन की सप्लाई का भी काम कर रहे हैं, तो उसका क्या स्टेटस है? कब तक यहाँ के लोग उम्मीद करें कि उनके घर में मीठा पानी उस पाइपलाइन के जरिए आ सकता है? जी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। देखिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का काम अबुल फजल से लेके पूरे शाहीन बाग का काम वर्क ऑर्डर नहीं, वर्किंग में है। और मैं, जो भी भाई सवाल कर रहे हैं, अगर वो अबुल फजल के रहने वाले हैं, तो अबुल फजल में हम एम ब्लॉक, के ब्लॉक में वाटर लाइन का काम चालू है हमारा, जो इस टाइम रनिंग में है। और अभी किसी वजह से, जो पोल्यूशन की वजह से काम रुके हुए हैं, वो थोड़ा उस वजह से प्रॉब्लम है। नहीं तो ये हमारी पूरा काम यहाँ पर चल रहा है। और इसका जो हमारा जो स्टोरेज बनेगा, वो एमसीडी का जो अबुल फजल स्कूल है उसके अंदर बड़े बड़े स्टोरेज बनेंगे। और ये पानी हम सोनिया विहार से की लाइन जो ओखला होली फैमिली हॉस्पिटल के बराबर में है, वहाँ से इसे लिंक किया जाएगा। 750 mm का पानी की लाइन आ रही है। और पूरे उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मेरा भाई शाहीन बाग से है, तो पूरे शाहीन बाग का भी टेंडर अलग अलग लाइन का प्रॉपर पूरी तरीके से होगा। पूरा सर्वे चल रहा है, कहाँ कितनी बड़ी लाइन डलनी है, कितनी नहीं, सब वर्क ऑर्डर है। और जहाँ मैं बैठा हूँ अभी आपके ऑफिस से, इस गली में भी हम पानी की लाइन डाल चुके हैं। और आगे पानी आने का है सवाल, वो ओखला टैंक में, वो भी ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ से पानी हमें मिलना है। क्योंकि पानी की लाइन डालना बहुत बड़ा इशू नहीं है, पानी मिलना सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि पानी की लाइन जहाँ से पानी हमें मिलेगा सोनिया विहार से, उसके लिए एमजीडी प्लांट भी बन रहा है और वो तैयार है। उसी के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पानी तकरीबन 2 से 2.5 साल लगेंगे आने में अभी। बिल्कुल। डस्टबिन के बारे में काफ़ी लोगों का एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ जहाँ पे कूड़ेदान हैं या कूड़ेदान नहीं होने की वजह से कूड़े जो है बाहर स्प्लिट कर रहे होते हैं, तो आप डस्टबिन के इंतजाम क्यों नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से? मैं देखिए, अगर कॉलोनी में, गली में, दरअसल जैसे या कमर्शियल कोई भी मार्केट्स हैं, मैं वहाँ पे डस्टबिन लगवा सकता हूँ, लेकिन अपने आगे कोई लगवा नहीं दे सकता। मैं जो भी डस्टबिन के लिए मेरे पास कोई भी रिप्लाई आए, मैं डस्टबिन लगवा सकता हूँ, अगर कोई जिम्मेदारी ले तो। मैं गली में जो कमर्शियल का, जहाँ भी कमर्शियल मार्केट है, या कोई कहे कि हमारी गली के कोने पे लगवा दीजिए, मैं लगवा दूंगा वहाँ पे। वहाँ की रिप्लाई मेरे पास आएगी तो मैं डस्टबिन लगवाने के लिए तैयार हूँ। उसके रिजल्ट, क्योंकि दरअसल है क्या, हमारे यहाँ लोग रोड पे कूड़ा डालना या गली के कोने पे कूड़ा डालना चाहते हुए, मैंने सबसे पहले डस्टबिन लगवाए थे। जो हाई टेंशन रोड है ना, उनके नीचे, पोल के नीचे डस्टबिन लगवाए थे, ग्रीन कलर का अलग, ब्लू कलर का अलग, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा करने के लिए। लेकिन उसमें सब तितर बितर हो गया और उन पर इतना होता था, वो डस्टबिन में आ ही नहीं पाता था, पूरी गाड़ी का लग जाता था। तो लोगों ने वहाँ से मना किया था, इस वजह से नहीं। मैं डस्टबिन की अगर कहीं से भी रिप्लाई आएगी तो मेरे लिए, मेरे ऑफिस पे, मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में भी कर सकते हैं, मैं डस्टबिन लगवा दूँगा। तो पानी के बारे में बहुत सारे सवाल आए थे, सफाई के बारे में आए हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि पार्क्स को लेके है। शाहीन बाग में आपने पार्क का एक वादा किया हुआ है, उस पर कुछ काम भी हुआ है, तो वो पार्क जो है पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, उसमें सफाई नहीं रहती है। तो अल्लामा शिबली रोड के पास और भी कहीं पर पार्क्स के आपके प्लान हैं जहाँ पर हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन खेल सकें, अपना वक्त गुजार सकें? नहीं, देखिए, मैं फिर उसी बात को बताना चाहता हूँ कि इशू ज़मीन का है सबसे बड़ा।
अगर कोई ज़मीन पड़ी भी है जिसे हम डेवलप भी कर सकते हैं, वो भी इरिगेशन की है, कब्रिस्तान के बराबर में। दूसरा, अगर अपॉर्चुनिटी है हमारे पास तो वो यूपी इरिगेशन की है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर अल्लामा शिबली रोड पे जो बनाई है, जो भी किया है, वो सिर्फ विधायक जी के अंडर में, उनके पास फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट पे वो खुद अपना है, उनका खुद डेवलप किया हुआ है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने उनसे मांगी थी कि पार्क को मेरे को वो NOC दे दें तो हम उसमें कुछ अपना कर सकें, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर इत्तेफाक से ये कि एक भी पार्क नहीं है, MCD का कोई पार्क नहीं है पूरे वार्ड के अंदर। तिकोना पार्क है एक छोटा सा पार्क है, बहुत छोटा सा। वहाँ पे हम काम कराते रहते हैं, जो भी है पेड़ पौधे उसमें बड़े बड़े लगे हुए हैं, आपने अगर देखे होंगे, लेकिन कोई पार्क हमारे पास है नहीं जहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ या हम कर सकें। एक तो ज़मीन का इशू, एक अगर ये बनाया तो वो माननीय विधायक जी के अंतर्गत है, और विधायक जी उसे अपना आप कराते हैं फॉलो। मेरे ख्याल से एक आखिरी सवाल है। पार्किंग को लेके बहुत सारे सवाल हैं, जो अनऑथोराइज पार्किंग है, पोस्टर्स हैं, इसके वजह से जो ओखला की जो ब्यूटी है, इसका जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ओखला का, बिल्कुल यमुना के करीब है, तो उसकी अपनी एक खूबसूरती है। लेकिन ये पार्किंग, अनऑथोराइज पार्किंग है या पोस्टर्स है, उससे पूरी उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो आप उस पर क्या एक होता है ना एक्शन लेना, एक तो जिम्मेदारी आप हैं, ठीक है, दूसरी पार्टियों पे, दूसरे स्टेट की, चूँकि ये मल्टी स्टेक होल्डर लैंड है, इसमें यूपी इरिगेशन के भी कुछ हिस्से आते हैं, दिल्ली सरकार के भी हिस्से आते हैं, दोनों स्टेट्स में सरकारें अलग अलग हैं, लेकिन आवाम तो सफ़र करती है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आवाम, पहले जब हम यहाँ पे सन 2000 की बात देखें तो यहाँ पे रोड नहीं थे, कभी रोड ही नहीं बने थे। सफ़र की बात तो यह है कि आज हम बहुत सुधार पे हैं। ऐसा नहीं है कि ओखला पहले ऐसा था, ओखला को हमने बढ़ते हुए देखा है, ओखला को बसते हुए देखा है। उसमें हमने क्या कहना जी, जो भी एफर्ट्स थे, जो भी कोशिशें की हैं वो लगाई हैं। और आज ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ जितनी होनी चाहिए तो उससे भी 4 गुना ज़्यादा माशाल्लाह पॉपुलेशन का, अगर आप पॉपुलेशन पाएँ तो। इसी वजह से पार्किंग, अनऑथराइज पार्किंग का तो हमें भाई, आज लगा लीजिए मेरे शाहीन बाग के अंदर 2.5 लाख आदमी रह रहे हैं। शाहीन बाग में पॉपुलेशन 2.5 लाख है शाहीन बाग की। वोटर शाहीन बाग में 42,000 है, लेकिन पॉपुलेशन 2.5 लाख के आसपास है। आप अभी जाके देखिए, अगर एक भी गली में ऐसा लगे कि पैदल भी चल सकते हैं, पैदल चलने वालों की जगह नहीं है, पैदल ही चलने लोग, गाड़ी नहीं लेके जा सकते। तो ओखला को हमने बसते हुए देखा, ऐसा नहीं है। पूरा शाहीन बाग अबुल फजल को हमने ऊपर आगे आते हुए देखा है। अब रही बात होर्डिंग की और उसकी ब्यूटी की, तो धीरे धीरे जिस तरह से देखिए अनऑथराइज कॉलोनियाँ सफ़र कर रही हैं, अनऑथराइज कॉलोनी के लिए सरकारों की स्कीम होती हैं, बनती हैं आगे, जिस तरह से भी चीज़ें आती हैं, अचीवमेंट वो हो रहे हैं। और आगे भी जिस तरह से भी सरकार के कोई भी स्कीम है, कोई सरकार की बातों को लेकर, अपनी अनऑथराइज को लेकर, आपके MCD चुनाव में भी आ रही है, दिल्ली में सरकार है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लड़ाई के चक्कर में रह जाती हैं। जैसे अनऑथराइज कॉलोनी में आज रिपेयर नहीं कर सकते, गड्ढा नहीं भर सकते। अगर 2022 के अंदर हमारी सरकार आ जाती है MCD के अंदर, तो हम उनमें हाउस में पास कर सकते हैं अनऑथराइज कॉलोनी में, कि जहाँ पार्षद का भी फंड लग सकता है, पार्षद भी अपना फंड लगा सकता है, तो मिल के काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कालिंदी कुंज अबुल फजल रोड, उसका कालिंदी कुंज अबुल फजल रोड के लिए मैं आपके चैनल्स के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि विधायक जी ने अभी जैसे पूरा जामिया पे, जामिया से लेकर ओखला हेड तक पूरा सारे रोड बनवाए PWD के द्वारा, उन्हें काले कराएं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं भी विधायक जी से कोशिश करूँगा, और जनता से भी मैं कहना चाहता हूँ कि रोड के बनाने के लिए जो भी संपर्क साधना है वो विधायक जी पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। और विधायक जी से मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो जामिया थाने से लेकर कालिंदी कुंज रोड तक है, उसे पूरे रोड को प्रॉपर तरीके से बनवाएं, चाहे वो यूपी इरिगेशन से बनवाया जाए या अपने एफर्ट्स लगाएं या PWD से बनवाएं। और इसी तरह से हमारा अलशिफा वाला रोड भी बनवाएं। अगर ये 2 रोड बनेंगे तो रोड के ऊपर हमारी ब्यूटी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि एंट्रेंस है मेन। और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से PWD अपने रोडों को मेंटेन करती है, इन दोनों रोडों को भी किसी भी तरह से माननीय विधायक जी और जो भी पूरे एफर्ट्स लगा सकते हैं वो उसे लगा के इन दोनों रोडों को बनवाएं। आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव। बहुत ही आर्टिकुलेट अंदाज में हमारे काउंसलर वाजिद खान साहब ने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। आप इत्तेफाक रख सकते हैं, आप इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं, और डेमोक्रेसी में ये सब जायज़ होता है। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम इस शो को ख़त्म करेंगे कि वाजिद साहब, एज ए काउंसलर आपकी बहुत सारी प्लान्स थे जो आपने 4 साल पहले लोगों को बताए थे, उसमें कुछ चीज़ें आपने की, कुछ चीज़ आप नहीं कर पाए। ऐसी कुछ चीज़ ऐसी कौन कौन सी चीज़ आपको लगता है जो आप करना चाहते थे अपने ड्यूरेशन में, अपने टेन्योर में, अब चूँकि बहुत करीब हैं, तो जो आप नहीं कर पाए, और अगर दोबारा कभी आपको मौका मिलता है इंशाल्लाह, तो फिर आप उसके में क्या करेंगे?
देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक तो जिस तरह से अभी सरकारों से हट जाए, हम एमसीडी में पूरे मेजोरिटी में नहीं थे आम आदमी पार्टी। मैं अपने जोन के अंदर सिर्फ हम 3 काउंसलर थे आम आदमी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपके पार्टी में 2022 का चुनाव है, अब 2022 में चुनाव में हम जाने वाले हैं इंशाल्लाह। और जिस तरह से पार्टी का पूरी दिल्ली के अंदर 2022 का मिशन है पूरा चुनाव जीतने का, आज हमारी पार्टी ने एक ऐप भी लॉन्च किया है आम आदमी पार्टी के सदस्य अभियान को लेकर। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर हम 2022 के चुनाव को जीत के आते हैं, एमसीडी में हमारी सरकार बनती है, तो जो चीज़ें हमारे परेशान करती हैं, मैं आपको बता दूं, जो कूड़े को लेकर 2 इश्यूज़ हैं जो हमने वादा किया था। कूड़ा घर हम नहीं बनवा सके, वो ज़मीन की वजह से नहीं बनवा सके कि ज़मीन हमें नहीं मिल पाई। मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ, मैं आऊँ या दूसरा कोई है, वो इशू ज़मीन का है, एक चीज़। दूसरा, आम आदमी पार्टी आपके पूरी दिल्ली के अंदर जीत के आ रही है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ स्कीमें हाउस के अंदर हम पास करा सकते हैं अनऑथराइज कॉलोनी को, और ये दूसरी चीज़ें, तो एक बेहतर कल के बारे में हम सोच सकते हैं और आने वाले दिनों में कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर पार्टी अपनी होगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा फंड पार्टी, एमसीडी, अपने सिविक एजेंसी ले सकते हैं। अगर सरकार एमसीडी में हमारी होगी तो उन चीज़ों को हम अच्छे से लगा सकते हैं। दूसरा वादा कि हम कर्मचारी जितने हमें चाहिए थे, करीब 300 से 350 कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट एक वार्ड की होती है, वो भारतीय जनता पार्टी को हम कहते गए। हमें जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे वहाँ पे उन्होंने पार्शलिटी की है। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पे इतनी बड़ी पार्शलिटी की है कि उन्होंने 100 से कर्मचारी 150 नहीं करे, किसी को बढ़ाया नहीं। और जबकि यार्ड स्टिक के हिसाब से हम बराबर पिछले 3 साल से लगातार हाउस में भी और जोन की मीटिंगों में भी ये कहते रहे हैं कि यार्ड स्टिक के हिसाब से 20,000 स्क्वायर फीट पे एक कर्मचारी होना चाहिए। पूरे यार्ड की, पूरे वार्ड की हमने क्या कहते जी नपाई कराई और लिस्ट दी कि हमारे यहाँ 350 कर्मचारी होने चाहिए। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ, इंशाल्लाह अगर हमारी सरकार एमसीडी में आती है तो हम ओखला वार्ड 102 के अंदर कर्मचारियों को बढ़ा के उसे साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक और जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि भाई, जितने भी मेरे वार्ड के अंदर हैं लोग हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि कूड़ा जगह जगह न फेंकें, उसमें हमारा साथ दें। कूड़ा अगर जगह जगह फेंकोगे तो उसमें हमें भी परेशानी होती है, क्योंकि गाड़ी मेरी वहीं पे लगी रहती है, जगह हर गली के नुक्कड़ पर कोने पे पड़ा रहता है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कूड़ा कहीं भी एक पॉइंट हो वहाँ पर डालें जहाँ पर हमारी गाड़ी से आसानी से उठा सके और जिससे अपनी गलियों को हम साफ़ सुथरा रख सकें। इसमें मुझे पूरा जनता का भी सहयोग चाहिए। तो आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव ओखला टाइम्स के तरफ से। आपने जितने भी सवालात किए, हमने यहाँ के काउंसलर से ये सवाल पूछे, आप उनके जवाबात से कितने खुश हैं नहीं हैं, इसको आप फेसबुक पे लाइव पे कमेंट के तौर पे लिख सकते हैं। और एक बात जो ओखला टाइम्स की तरफ से हम अपील करेंगे कि काउंसलर्स की या पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको जवाबदेह बनाना आपका काम है, लेकिन साथ के साथ एज ए सिटीज़न, एज ए कम्युनिटी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सफाई के तौर पे या पार्किंग के तौर पे या जो भी सिविक इश्यूज़ में आप कितने सिविलाइज्ड हैं, कितने सिविक हैं, उससे भी आपके अपने एरियाज़ को बेटर बना सकते हैं। तो सवाल ज़रूर पूछें और जवाबदेही भी तय करें, लेकिन खुद से भी सवाल पूछें कि जो हम अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हमें पब्लिक स्पेस पे क्या दूसरों को नुकसान होता है। और ओखला टाइम्स इस तरह के सवालात आपके पास लेके आएगा, और आपको जब भी लगता है कोई भी सवाल करना है, वी आर मोर देन हैप्पी टू रेज दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस फेसबुक लाइव। अगली बार बहुत जल्द हम फिर उनके पास आएंगे और सवाल आपके सवाल लेकर, आवाम के सवाल को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।